भारत ने फिर कर दिया बड़ा धमाका। इस बार बंदूक नहीं, इंजन चलेगा, और वह भी राफेल का इंजन। फ्रांस की दिग्गज एरोस्पेस कंपनी साफ्रन ने ऐलान कर दिया है कि अब राफेल फाइटर जेट का इंजन यहीं भारत में सर्विस होगा। MRO मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल होगा और आने वाले कल में यहीं बन भी सकता है। तेलंगाना की धरती पर साफ्रन की तीसरी बड़ी यूनिट लग रही है और पूरी दुनिया की नज़र भारत की इस तेज़ी से बढ़ती रक्षा ताकत पर टिक गई है। ये है मेक इन इंडिया का वो रूप जिसने चीन को बेचैन और पाकिस्तान को परेशान कर दिया है। साफ्रन एरोस्पेस फ्रांस की वही कंपनी है जिसने राफेल जैसे घातक युद्धक विमान के लिए इंजन तैयार किया। अब उसने भारत में अपनी नई कंपनी की घोषणा की है, साफ्रन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया। यह नई यूनिट सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता, रणनीतिक साझेदारी और तेजी से उभरती डिफेंस इंडस्ट्री का जीता जागता उदाहरण है। इस यूनिट में खास तौर पर रफाल के M88 इंजन का MRO होगा, यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल यहीं भारत में। अब सोचिए, पहले अगर राफेल के इंजन में खराबी आती थी तो उसे फ्रांस भेजना पड़ता था। अब वही काम हैदराबाद में होगा। लागत भी बचेगी, समय भी, और भारत को मिलेगा तकनीकी अनुभव। साफ्रन की यह तीसरी यूनिट हैदराबाद में लग रही है। इससे पहले उसकी 2 और फैक्ट्रियां पहले से ही वहीं हैं। एक इलेक्ट्रिकल हार्नेस बनाती है लीप इंजन और राफेल के लिए, दूसरी लीप इंजन के टरबाइन पार्ट्स। इसका मतलब साफ है कि तेलंगाना बन चुका है फ्रेंच टेक्नोलॉजी का नया गढ़, और यही है भारत की रणनीति, दोस्ती को टेक्नोलॉजी में बदलना। साफ्रन के टॉप अधिकारी पियरे फर्नांडिस ने भी कहा है कि उन्हें तेलंगाना सरकार से भारी समर्थन मिला है और वे भारत को एयर स्पेस का हब बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस महीने की शुरुआत में ही फ्रांस की दसोल्ट एविएशन और भारत की टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने 4 बड़े प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट्स साइन किए हैं। इसका मतलब है कि राफेल विमान के स्ट्रक्चरल सेक्शंस अब भारत में बनेंगे। जी हाँ, पहली बार राफेल का फ्यूसलाज यानी मुख्य ढांचा भारत में बनेगा, वो भी सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए नहीं बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी। अब तक राफेल खरीदने वाली लाइन थी, अब कहिए राफेल बनाएगा भारत। अब आप कहेंगे क्यों हिली दुनिया? तो सोचिए, भारत में फ्रेंच टेक्नोलॉजी आ रही है, इंजन यहीं सर्विस हो रहा है, फाइटर जेट बन रहे हैं, तो कौन कौन बेचैन होगा? सबसे पहले चीन, जो खुद को टेक्नोलॉजी हब बताता है, लेकिन आज भी उसके फाइटर जेट चोरी की तकनीक पर टिके हैं। पाकिस्तान, जिसके पास ना खुद की तकनीक है ना दोस्त, वह सिर्फ झूठे दावे करता रहता है JF-17 के नाम पर। तुर्की और अजरबैजान, जो भारत अर्मेनिया डील से पहले ही घबराए हुए हैं। भारत अब सिर्फ रक्षा सामग्रियों का खरीदार नहीं रहा, अब वह बन चुका है सप्लायर, सर्विस प्रोवाइडर और मैन्युफैक्चरिंग हब। अब जानते हैं कि 2025 तक क्या बदलेगा। दरअसल साफ्रन के इस नए प्रोजेक्ट से 2025 के अंत तक 150 नौकरियां मिलेंगी और भविष्य में यह संख्या बढ़कर 900 तक जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत को मिलेगा वह तकनीकी अनुभव जो भविष्य में इंडिजीनस इंजन बनाने की राह खोलेगा। DRDO का कावेरी इंजन प्रोजेक्ट भी इस दिशा में फिर से सक्रिय हुआ है, और जब फ्रांस जैसी कंपनियां भारत में MRO सेंटर खोलती हैं तो यह संकेत होता है कि उन्हें भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और स्थायित्व पर पूरा भरोसा है। यह सिर्फ एक यूनिट नहीं, ये भारत की ताकत है। राफेल इंजन अब भारत में सर्विस होगा, राफेल जेट अब भारत में बनेगा, और एक दिन वो दिन भी आएगा जब भारत अपने जेट अपने इंजन के साथ बनाएगा। मोदी सरकार की मेक इन इंडिया नीति, विदेश मंत्रालय की कूटनीति और तेलंगाना जैसे राज्यों की औद्योगिक नीति ने मिलकर भारत को ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का टाइगर बना दिया है। दुनिया अब देख रही है कि इंडिया सिर्फ बाजार नहीं, अब ताकत बन चुका है। और जब साफ्रन जैसी फ्रांसीसी कंपनियां भारत में निवेश करती हैं तो यह सिर्फ बिजनेस नहीं, यह है भरोसे की मुहर। तो कहिए गर्व से, जय हिंद, वंदे मातरम।